हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज है 3 मई सैटरडे और आज हम टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर से ये वाला आर्टिकल पढ़ेंगे। द स्पीकिंग ट्री से लिया गया है। लिविंग माइंडफुली इन टाइम्स ऑफ केओस। केओस, सो ये नाउन है। केओस का मतलब होता है कि स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, कंफ्यूजन, अव्यवस्था, गड़बड़ी। और माइंडफुली होता है सचेतनता के साथ, अवेयरनेस के साथ, प्रेजेंट मोमेंट पे रहना। सो इस केओस के टाइम पे, गड़बड़ी के, अनसर्टेनिटी के टाइम पे भी सजग और सचेत होके रहना, प्रेजेंट मोमेंट पे रहना, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। लास्ट में डिटेल में वर्ड मीनिंग रिवाइज करेंगे, जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच, प्रोनाउंसिएशन फिर से एक बार रिवाइज करेंगे और एक क्विक रीडिंग भी करेंगे पूरे आर्टिकल की विदाउट द यूज ऑफ हिंदी मीनिंग्स। यहाँ पे मैं एक चीज आप सभी से पूछना चाहती हूँ। देखिए, एवरी डे आई एक्सप्लेन इन बाईलिंगुअल लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ाती हूँ। फिर कमेंट्स आते हैं कई बार कि मैम हमको इंग्लिश भी सीखना है, तो व्हाई डोंट यू एक्सप्लेन इन इंग्लिश। सो आप ही लिख के कमेंट्स में बता दो कि आप पूरा, आपको ट्रांसलेशन इंग्लिश का हिंदी में चाहिए कि इंग्लिश का सिंपल इंग्लिश में चाहिए। सो जैसे कमेंट्स आएंगे उसी के हिसाब से फिर मैं उसको अगले वीडियो में इम्प्लीमेंट करूंगी। जैसे कि दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अगर समझाना है तो वो बता सकते हो, अगर पूरा का पूरा हिंदी में समझाना है तो भी बता सकते हो, या अगर ओनली इंग्लिश में भी समझाना है, थोड़ी इजी इंग्लिश में, सो वो भी आप बता सकते हैं। सो प्लीज कमेंट करके अभी के अभी बता दीजिए, बाद में आप भूल जाओगे। रोज ही की तरह वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा। लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके के मीनिंगफुल वीडियोस आपको रोज इस चैनल पर मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ सीजलेस। इसको प्रोनाउंस करेंगे सीज लेस, सीजलेस। टर्ब्यूलेंस, टर्ब्यूलेंस। वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ सीजलेस टर्ब्यूलेंस। सो टर्ब्यूलेंस का मतलब होता है उथल पुथल, गड़बड़ी सी, अशांति, डिस्टरबेंस और डिसऑर्डर। सीजलेस का मतलब है कि सीज होता है रुकना, ठीक है। सीजलेस हो गया बिना रुके हुए, नेवर एंडिंग और कंटिन्यूअस। सो वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ सीजलेस टर्बुलेंस। हम ऐसे युग में रह रहे हैं जहां पर भी इतनी गड़बड़ी है, डिसऑर्डर है, जो कि कभी खत्म ही नहीं होगा, अनएंडिंग है। ऐसी अशांति भरी हम एज में रह रहे हैं। इन सच टाइम्स, और ऐसे समय में, द माइंड इजीली स्पाइरल्स इनटू एंजाइटी, एंजाइटी। सो ऐसे समय में क्या होता है, बहुत ही आसान सी ही बात है या स्वाभाविक सी बात है कि इजीली, आसानी से हमारा जो दिमाग है वो चिंता करने लग जाता है। सो ये जो फ्रेज है, स्पाइरलिंग इनटू समथिंग, इसका मतलब है कि बहुत ही जल्दी, वेरी क्विकली, टू मूव वेरी क्विकली, तो जल्दी से चिंता करने लग जाता है। एंड इम्पल्सिव रिएक्शंस, रिएक्शंस होता है हमारी प्रतिक्रियाएं, और इम्पल्सिव होता है बिना सोचे समझे आवेग में आकर प्रतिक्रियाएं देता है। कुछ भी सोचता समझता है हमारा दिमाग, और हम उस तरीके से रिएक्ट करते हैं बिना सोचे समझे, क्योंकि जल्दबाजी में ही होते हैं और चिंतित होते हैं। ट्राइंग टू अचीव इमोशनल स्टेबिलिटी वाइल फेसिंग द रफ सीज। ये वाले पूरे सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़िए, यहां से लेकर यहां तक एक ही सेंटेंस है, सो थोड़ा ध्यान से पढ़िए। trying to achieve emotional stability while facing the rough seas। रफ सी एक ईडियम है, उसका मतलब है कि कठिन हालात, मुश्किल परिस्थितियां, ये फेस करते हुए, इनका सामना करते हुए। सो वाइल, वाइल एक कंजंक्शन है और इसका मीनिंग होता है ड्यूरिंग द टाइम, उस समय या उसी समय जब। सो जब हम फेस कर रहे होते हैं, सामना कर रहे होते हैं कठिन हालात का, और साथ में ट्राई भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इमोशनल स्टेबिलिटी, हमारी भावनाएं, भावनात्मक स्थिरता हमको पानी है। सो उस समय क्या होता है, रफ सीज ऑफ सोसाइटी, समाज की कठिन परिस्थितियों का भी सामना कर रहे हैं। कुड बी वन ऑफ द रीजंस, ये हो सकता है कारणों में से एक, वाई लिविंग माइंडफुली, कि क्यों जीना सजगता के साथ, माइंडफुलनेस के साथ, मीन्स पॉजिंग टू रिफ्लेक्ट, कि थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान दिया जाए, प्रेजेंट मोमेंट पे रहा जाए, माइंड को कंट्रोल किया जाए।
पॉजिंग टू रिफ्लेक्ट, सोचने समझने की शक्ति अपने अंदर हम बसाएं, इज गेनिंग पॉपुलरिटी, क्यों ये प्रसिद्धि प्राप्त कर रही है, क्यों ये पॉपुलर हो रही है। अब एक बार देखिए, ये जो पूरा सेंटेंस है इसमें हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे वन ऑफ द रीजंस, ये हमारा सब्जेक्ट है कि कारणों में से एक, और फिर इसका वर्ब है इज, कारणों में से एक, क्यों पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, क्यों ये फेमस हो रहा है। और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, ट्राइंग टू अचीव इमोशनल स्टेबिलिटी वाइल फेसिंग द रफ सीज ऑफ सोसाइटी, कुड बी, हो सकता है, वन ऑफ द रीजंस वाई लिविंग माइंडफुली, और माइंडफुली का मतलब है ये पॉजिंग टू रिफ्लेक्ट इज गेनिंग पॉपुलैरिटी। सो क्या हो सकता है रीजन कि क्यों ये सजगता से जीना पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, ये फेमस क्यों हो रहा है, क्योंकि सब लोग ट्राई कर रहे हैं माइंड से स्टेबल होने के लिए, भावनात्मक स्थिरता के लिए, और समाज की कठिन परिस्थितियों को भी फेस करते हुए, इसीलिए माइंडफुलनेस जो है वो आजकल इसको ये पॉपुलर हो रहा है। द 13th century बुद्धिस्ट प्रीस्ट निचरेन अर्ज्ड अस, सो 13th century के जो बुद्धिस्ट प्रीस्ट थे जिनका नाम था निचरेन, उन्होंने अर्ज किया, सो अर्ज का मतलब है टू एडवाइस और टू परसुएड somebody टू डू समथिंग, सो उन्होंने याचना करी, अर्ज किया टू बिकम मास्टर्स ऑफ आवर माइंड, कि हम लोग ह्यूमन बींग्स अपने दिमाग पर काबू पाए और अपने खुद के दिमाग के स्वामी बने, मतलब हमारा माइंड हमारे कंट्रोल पर हो, टू बिकम मास्टर्स ऑफ आवर माइंड्स रादर देन लेटिंग आवर माइंड्स मास्टर अस, बजाय इसके कि हम अपने मन के गुलाम बन जाएं। ठीक है, मन के अनुसार काम करने लग जाए, हमको अपने माइंड को कंट्रोल करना है रादर देन आवर माइंड्स मास्टरिंग अस। तो ये उन्होंने याचना करी लोगों से, अपने माइंड पर कंट्रोल करना सीखिए। टीचिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ बिल्डिंग एंड अनवेवरिंग सेल्फ, टीचिंग मीन्स सिखाते हुए, इम्पोर्टेंस महत्व, बिल्डिंग बनाना, अनवेवरिंग होता है अडिग जिसको कोई हिला नहीं सकता, अटूट रहता है, अटल रहता है, सेल्फ आत्म हमारा खुद का स्वभाव, दैट इज नॉट स्वेड बाय द फिकल नेचर ऑफ ह्यूमन इमोशंस, स्वे होता है कि यहाँ वहां भटक जाना, जो कि भटकता नहीं है यहाँ वहां, बाय द फिकल नेचर जो मनुष्य का चंचल स्वभाव होता है, फिकल। सो जैसा मनुष्य का स्वभाव होता है वो होता है फिकल, जो कि एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है ऑलवेज चेंजिंग, और विच कैन नॉट बी ट्रस्टेड, अस्थिर या चंचल। ठीक है, दैट इज नॉट स्वेड बाय द फिकल नेचर ऑफ ह्यूमन इमोशंस, मनुष्य की जो भावनाएं होती हैं उसके कारण मनुष्य का स्वभाव भी चंचल हो जाता है, अस्थिर हो जाता है, क्योंकि हम अपने दिमाग के कंट्रोल में आ जाते हैं। सो यहाँ पे क्या बोला गया है, उन्होंने ये बोला है टीचिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ बिल्डिंग एन अनवेवरिंग सेल्फ, एक ऐसे सेल्फ को बनाओ, बिल्ड करो, अडिग रहे, जो ऐसा स्वभाव बनाओ जो कि मनुष्य का जो स्वभाव है, चंचल स्वभाव है, उसमें बह ना जाए, उससे वो प्रभावित ना हो, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है। वी हैव टू बिकम मास्टर ऑफ आवर माइंड्स रादर देन लेटिंग आवर माइंड्स मास्टर अस। दीज डेज द कॉन्स्टेंट बैराज, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोनाउंसिएशन, कांस्टेंट बैराज ऑफ इंफॉर्मेशन। सो आजकल कांस्टेंट लगातार जो इंफॉर्मेशन जानकारी की, अब बैराज जो है ये एक नाउन है, और इसका मतलब है कि रैपिड एंड कंटिन्यूअस फ्लो ऑफन ऑफ इंफॉर्मेशन और क्रिटिसिज्म। सो लगातार बहता हुआ, या लगातार हमको जो इतनी क्वांटिटी में इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, सो बैराज यहाँ पे इस सेंस में यूज किया गया है, रैपिड एंड कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इतनी जानकारी की लगातार बौछार हो रही है हमारे ऊपर, ऑफन लीड्स टू मेंटल एग्जॉस्शन, जिसकी वजह से अक्सर ही मेंटल मीन्स दिमाग से रिलेटेड, और एग्जॉस्शन होता है थकावट, बिल्कुल ही हमारा मन जो है थक जाता है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन पूरे दिन में हमको सोशल मीडिया से मिलती रहती है। इन कॉन्ट्रास्ट, और इसके विपरीत, इसके ऑपोजिट, द बुद्धिस्ट प्रिंसिपल ऑफ मास्टरिंग वंस माइंड, जो बुद्धिस्ट प्रिंसिपल है, सिद्धांत है कि अपने मन के ऊपर काबू पाना, एम्पावर्स अर्स हमको सशक्त बनाता है, टू रिक्लेम आर मेंटल फोकस, कि हम पुनः प्राप्त करें, फिर से क्लेम करें या हासिल करें अपने मेंटल फोकस, इसके ऊपर अपना ध्यान दें। इट कुड बी डिफाइंड एज द डिसिप्लिन ऑफ
डायरेक्टिंग आवर अटेंशन टू द प्रेजेंट। सो ये जो प्रिंसिपल है, बुद्धिस्ट प्रिंसिपल, हम इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक तरीके का डिसिप्लिन है, एक तरीके का सिद्धांत है, ताकि हम अपना ध्यान आकर्षित करें या बना के रखें प्रेजेंट के ऊपर, वर्तमान के ऊपर। फ्री फ्रॉम द वेट ऑफ पास्ट रिग्रेट्स, जिसमें कि रिग्रेट्स होता है पछतावा, और पास्ट है बीती बातों का पछतावा, अतीत का पछतावा, सैडनेस ओवर पास्ट एक्शंस और पास्ट डिसीजंस की, पुराने समय में मुझसे ये नहीं हुआ, काश मैं ये करता। सो जो भी पछतावा है, पास्ट रिग्रेट्स, इससे फ्री करना अपने आप को, इसके वजन से जो हमारे दिमाग के ऊपर बना ही रहता है, पास्ट रिग्रेट्स का, अतीत का पछतावा, और फ्यूचर फियर्स, ये भी एक डर बना रहता है फ्यूचर में क्या होगा मेरे साथ, भविष्य की जो भी आशंकाएं होती हैं, एंजाइटी अबाउट अपकमिंग इवेंट्स। सो हमको इन चीजों से अपने आप को फ्री करना है, मुक्त करना है फ्रॉम द वेट ऑफ पास्ट रिग्रेट्स और फ्यूचर फियर्स। इन डूइंग सो, ऐसा करने से वी बिगिन टू टैप आवर ओन इनेट इनेट विजडम। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम शुरू करते हैं, टैप मीन्स टू टैप इनटू समथिंग, इसका मतलब होता है टू मैनेज। ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है टू मैनेज, टू यूज समथिंग इन अ वे दैट ब्रिंग्स गुड रिजल्ट्स। सो टैप कर लेना, पकड़ लेना या मैनेज करना आर ओन इनेट विजडम। सो इनेट मीन्स नेचुरल और इनबॉर्न, जो हमारे अंदर ही होती है। विजडम है बुद्धिमत्ता या समझदारी। सो ऐसा करने से क्या होता है, जो हमारे अंदर पहले से ही, जन्म से ही समझदारी है, उसको हम टैप करते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। एंड कंपैशन, साथ ही में जन्म से ही एक तो है समझदारी, और कंपैशन दया। इग्नाइटिंग एन इनर ट्रांसफॉर्मेशन, इग्नाइट जो कि जन्म देता है या चिंगारी भड़काता है, इनर ट्रांसफॉर्मेशन अंदरूनी हमारे बदलाव के लिए, आंतरिक बदलाव के लिए, दैट रीशेप्स जो कि दोबारा से आकार देता है, हाउ वी रिलेट टू आवरसेल्व्स एंड अदर्स, हम किस तरीके से रिलेट करते हैं, टू रिलेट टू समवन। ठीक है, तो इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स, टू अंडरस्टैंड अदर पीपल्स एक्सपीरियंसेस, पर्सपेक्टिव्स। सो रिलेट कर सके एक तो खुद से और दूसरों से भी, एक तो खुद के अनुभव, खुद के नजरिए, दृष्टिकोण, भावनाओं को समझ सके, और साथ ही साथ दूसरों के भी। महाभारत ऑफर्स अ प्रोफाउंड एग्जाम्पल ऑफ माइंडफुल लीडरशिप, महाभारत से एक एग्जाम्पल लिया गया है जिसमें कि सजग नेतृत्व, सजग तरीके से लीडरशिप का एक एग्जाम्पल है, थ्रू द स्टोरी ऑफ युधिष्ठिर एंड यक्ष। सो इनकी स्टोरी के द्वारा अभी इसको पढ़ के देखते हैं क्या है। कन्फ्रंटेड विद द सडन लॉस ऑफ हिज ब्रदर्स एंड अ लाइफ और डेथ चैलेंज। कन्फ्रंटेड विद मीन्स सामना करते हुए, सडन लॉस अचानक से जो नुकसान हुआ उनके ब्रदर्स का, भाइयों का, और एक ऐसी चैलेंज आया, चुनौती आई जीवन मृत्यु की, या तो लाइफ या डेथ, फ्रॉम अ मिस्टीरियस किंग। सो लाइफ और डेथ सिचुएशन या लाइफ और डेथ चैलेंज, इसका मतलब होता है क्रिटिकल और रिस्की सिचुएशन, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन, स्थिति, जीवन मृत्यु की चुनौती यहाँ पे बोला गया है, फ्रॉम अ मिस्टीरियस बीइंग यक्ष। मिस्टीरियस मीन्स रहस्यमयी, बीइंग यक्ष जिनका नाम था। युधिष्ठिर डज नॉट एक्ट आउट ऑफ फियर और ग्रीफ। तो यहाँ पे बताया गया कि जब ऐसी सिचुएशन आई तो युधिष्ठिर ने एक्ट मीन्स बिना सोचे समझे या डर से या दुख से उन्होंने एक्ट नहीं किया, काम नहीं लिया, न तो वो डरे न वो दुखी हुए। इंस्टेड, इसके बजाय, ही क्वाइटन्स हिज माइंड, तो उन्होंने अपने मन को शांत किया। क्वाइट से बना है क्वाइटन्स, सो ही क्वाइटन्स हिज माइंड, उन्होंने अपने मन को शांत किया। एंड रिस्पॉन्ड्स, और उन्होंने प्रतिक्रिया दी विथ थॉटफुल क्लैरिटी, बहुत सोच समझकर, थॉटफुल का है सोच समझकर, पूरी स्पष्टता के साथ फिर उन्होंने प्रतिक्रिया अपनी दी। When given the chance to revive just one brother, जब उनको मौका मिला कि उनको रिवाइव मीन्स होश में लाना है केवल एक भाई को, he does not choose one of his most powerful brothers, तो उन्होंने चुना अपने सबसे पावरफुल शक्तिशाली भाइयों को नहीं, बट इंस्टेड इसके बजाय सिलेक्ट्स हिज स्टेप ब्रदर नकुल, उन्होंने अपने सौतेले भाई नकुल को सिलेक्ट किया कि उसको होश में ले आइए। शोइंग कंसिडरेशन, विचारशीलता दिखाते हुए, टूवर्ड्स हिज मदर एंड हिज स्टेप मदर, अपनी माँ के लिए भी, माँ के प्रति, और अपनी सौतेली माँ के प्रति भी, क्योंकि नकुल उनका सौतेला भाई था।
कि दोनों माँ का एक एक पुत्र जीवित रहेगा, तो इसलिए उन्होंने चुना कि नकुल को फिर से होश में लाया जाए, रिवाइव किया जाए। मूव्ड बाय दिस चॉइस, सो ये जो चॉइस उन्होंने चुना, फैसला लिया, इससे प्रभावित होकर द यक्ष इवेंचुअली रिवाइव्ड ऑल ऑफ युधिष्ठिर्स ब्रदर। सो यक्ष ने आखिरकार रिवाइव मीन्स होश में वो ले आए सभी के सभी उनके भाइयों को, युधिष्ठिर के भाइयों को। दिस वॉज बिकॉज युधिष्ठिर्स डिसीजन वॉज नॉट ड्रिवन बाय इमोशन। ये इसलिए हुआ क्योंकि युधिष्ठिर का जो फैसला था वो भावनाओं में बहकर नहीं लिया गया था, बट बाय द कंसर्न फॉर अदर्स, बल्कि दूसरों के प्रति चिंता से लिया गया था। कि उन्होंने ये भी सोचा उस टाइम पे कि अपने भाइयों को जीवित कराने के बजाय वो अपने सौतेले भाई को जीवित कराते हैं, तो दैट मीन्स ही वॉज थिंकिंग अबाउट अदर्स। दूसरों के प्रति उनको चिंता थी। उन्होंने अपने भाइयों के सौतेले भाइयों के बारे में भी सोचा, सौतेली माँ के बारे में भी सोचा, डेमोन्स्ट्रेटिंग, ये दिखाते हुए नॉट ओनली सेल्फ कंट्रोल, सो केवल सेल्फ कंट्रोल, आत्म नियंत्रण ही नहीं दिखाया, बट ऑल्सो डीप कंपैशन, दया भी दिखाई, एंड कमिटमेंट टू जस्टिस, और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता भी दिखाई, कमिटमेंट दिखाया। दिस स्टोरी रिमाइंड्स अस दैट ट्रू माइंडफुलनेस इज मोर देन स्टेइंग काम। ये वाली कहानी हमको याद दिलाती है, रिमाइंड करती है कि जो सच्ची सजगता होती है हमारे मन की, वो शांत रहने से काफी ज्यादा है। मोर मीन्स ज्यादा है, कि सिर्फ शांत रहना नहीं है, इससे भी कई ज्यादा है माइंडफुलनेस। और वो क्या है? इट इज यूजिंग दैट काम। सो ये इसके बारे में है कि वही कामनेस, वही शांति हम यूज करें टू एक्ट विद विजडम, बुद्धिमानी समझदारी के साथ काम करने के लिए, एंड अ सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और साथ ही साथ एक सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाएं। इन टाइम्स ऑफ केओस, इस अराजकता के टाइम पर या डिसऑर्डर के टाइम पर, ऐसे समय में इट इज इजी टू बी स्वेड बाय फियर और सेल्फ इंटरेस्ट। बहुत ही आसान है किसी भी इंसान का कि वो बह जाए या प्रभावित हो जाए फियर से, डर से, या सेल्फ इंटरेस्ट, अपने सेल्फिशनेस से, स्वार्थीपन से। बट वेन वी बिकम द मास्टर ऑफ आवर माइंड, लेकिन जब हम अपने मन पर काबू पा लेते हैं, माइंड के मास्टर बन जाते हैं, माइंड के स्वामी बनते हैं, आर इनर स्टेट एक्सपेंड्स, तो हमारी जो आंतरिक आत्मा होती है वो भी और भी एक्सपैंड मीन्स विस्तृत हो जाती है और बड़ी बन जाती है। एंड वी कैन टैप इनटू एंड एक्ट ऑन आवर विजडम, फिर हम उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं और अपनी समझदारी के साथ काम कर सकते हैं। इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स, चाहे मुश्किल टाइम्स भी हो, मुश्किल हालात हो, व्हेन वी एक्ट विद कंपैशन, जब भी हम, जिस टाइम भी हम करुणा दया के साथ काम करते हैं, एक्ट करते हैं, वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू अ मोर हार्मोनियस वर्ल्ड, तो हम कॉन्ट्रीब्यूट मीन्स अपना योगदान दे सकते हैं इस ऐसी दुनिया में जो कि हार्मोनियस है। सो हार्मोनियस ये एक एडजेक्टिव है, एंड इट मीन्स पीसफुल, वेल बैलेंस्ड, सामंजस्य से भरी हुई है, ऐसी दुनिया में हम योगदान दे सकते हैं। ऑन डेली बेसिस वी फेस सच क्रॉस रोड्स, डेली बेसिस मीन्स हर रोज हमको सामना करना पड़ता है ऐसे क्रॉस रोड्स का। अब क्रॉस रोड का मतलब वैसे तो होता है चौराहा, लिटरल मीनिंग, लेकिन फिगरेटिव तरीके से यहाँ पे यूज किया गया है कि अ पॉइंट वेयर अ डिसीजन मस्ट बी मेड, जहाँ पे चौराहा आ गया, अब हमको डिसाइड करना है किस तरफ जाना है। ठीक है, सो डेली बेसिस पर होता है, हमको सामना करना पड़ता है, निर्णय के क्षण आते हैं कि निर्णय लेना है, फैसला करना है हमको, वी हैव टू मेक अ मीनिंगफुल चॉइस, where the chaos of our turbulent times demands thoughtful value based responses, जहां पे उथल पुथल भरे समय है, डिस्टरबेंस भरा समय है, तो उसकी भी जो यहाँ पे केओस मीन्स डिसऑर्डर है उसका, वो डिमांड करता है कि हम जो भी प्रतिक्रियाएं दें, रिस्पॉन्ड करें, सोचा समझा हो और वैल्यू बेस्ड हो, मूल्यों पर आधारित हो। एंकरिंग द माइंड इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड ट्रू हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट। यहाँ पे अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना, सो एंकर होता है एक चीज को, जैसे कि शिप को हम एंकर करके रखते हैं तट से। ठीक है, तो वो है, यहाँ पे बोला है कि माइंड को कंट्रोल में रखना, एंकर करके रखना, पकड़ के रखना, एक जगह रखना, ये पहला कदम है सच्ची खुशी की तरफ, टूवर्ड्स मीन्स की ओर, सच्ची खुशी की तरफ, एंड फुलफिलमेंट परिपूर्णता की तरफ, संतुष्टि की तरफ, कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन की तरफ। एक बार फिर से इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। ऑन अ डेली बेसिस वी फेस सच क्रॉस रोड्स वेयर द केओस
of our turbulent times demands thoughtful value based responses. So value based responses वही होते हैं actions which are based on principles और moral values. यहाँ पे बात करी गई थी केओस की, जो कि हमारे ये डिसऑर्डर वाले दिनों की बात कर रहे हैं कि टर्बुलेंट टाइम ऐसा समय जबकि सब कुछ उथल पुथल से भरा हुआ है, डिसऑर्डर में है। और इसके हिसाब से, इस सब्जेक्ट के हिसाब से हमने यहाँ पे डिमांड्स वर्ब का यूज किया गया है, किया है वेयर द केओस। फिर ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि केओस कहाँ पर हो रखा है, डिसऑर्डर कहाँ पे है। ऑफ आर टर्बुलेंट टाइम्स, ऐसे समय में जहाँ सब कुछ उथल पुथल भरा है, ये डिमांड करता है कि हम रिस्पॉन्स दें थॉटफुल, सोच समझकर, और वैल्यू बेस्ड, वही है मूल्यों पर आधारित प्रतिक्रियाएं दें। एंकरिंग द माइंड इज द फर्स्ट स्टेप, इसलिए अपने मन पर काबू पाना, उसको एंकर करके रखना, भटकने ना देना, ये पहला कदम है सच्ची खुशी की ओर, और फिर परिपूर्ण जिंदगी, सेटिस्फेक्शन से भरी जिंदगी जीने की ओर। आज के लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो इसको लेवल 2 की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जाइएगा नहीं, डिटेल में वोकैबलरी एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। एडवांस लेवल की वोकैबलरी है, सो एक बार क्लियरली इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं। सीज लेस, सीज होता है रोकना, ठीक है। सीज लेस हो गया एडजेक्टिव है कि जो रोका नहीं जा सकता, बिना रुके और निरंतर बना रहता है, नेवर एंडिंग और कंटिन्यूअस जो रहता है। टर्ब्यूलेंस, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी लिखिए, आप एक बार इसको दोबारा से अपने आप रिवाइज कर सकते हो। टर्ब्यूलेंस अशांति, उथल पुथल, डिसऑर्डर, डिस्टर्बेंस। एंजाइटी, एंजाइटी चिंता, मीनिंग होता है फीलिंग ऑफ वरी और नर्वसनेस। इम्पल्सिव आवेग में आकर, बिना सोचे समझे, विदाउट फोर थॉट एडजेक्टिव है। इमोशनल स्टेबिलिटी मीन्स मन की स्थिरता, ये नाउन फ्रेज है। बीइंग काम एंड बैलेंस्ड। और रफ सी, ये तो ईडियम है, मीन्स कठिन परिस्थितियां, मुश्किल हालात, डिफिकल्ट टाइम्स। माइंडफुली एडवर्ब है, सजगता के साथ, विद अवेयरनेस, अटेंटिवनेस। मास्टर ऑफ आवर माइंड, अपने मन पर काबू पाना, वन हु कंट्रोल्स हिज ओन थॉट्स। अनवेवरिंग, जो वेवर ना हो, अवेवर क्या होता है, जो हिलता डुलता रहता है, और अनवेवर होता है कि जो अडिग रहे, न हिले डुले, जिसको शेक नहीं किया जा सकता, विच इज फर्म। फिकल, फिकल होता है चंचल, बदलता हुआ, एडजेक्टिव है ये, विच इज फ्रीक्वेंटली चेंजिंग, जिसको प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी भी पल चेंज हो सकता है। बेराज, बेराज मीन्स लगातार बौछार, बिना रुके हुए निरंतर आते जाना बौछार। लेकिन यहाँ पे किसके लिए, रैपिड इंफॉर्मेशन के लिए बोला गया है कि जो लगातार निरंतर आती रहती है, रैपिड एंड कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। मेंटल एग्जॉशन, एग्जॉस्शन का मतलब होता है बिल्कुल थक जाना, अब यहाँ दिमाग का थक जाना, मानसिक थकावट, एक्सट्रीम मेंटल टायर्डनेस। रिक्लेम है कि पुनः प्राप्त करना, टू गेट समथिंग बैक। पास्ट रिग्रेट्स, पुराने समय को लेकर कुछ पछतावा हो, अतीत का पछतावा, कोई एक्शन ऐसे करे हो जिससे का पछतावा हो, ऐसे डिसीजन लिए हो जिसका पछतावा हो। फिर है फ्यूचर फियर, ये दोनों नाउन फ्रेजेस हैं। फ्यूचर मीन्स भविष्य की आशंकाएं, कि भविष्य को लेकर हम चिंतित रहे, एंग्शियस रहे, एंजाइटी रहे अपकमिंग इवेंट्स को लेकर। इनेट, इनेट मीन्स बचपन से ही, जन्मजात, जन्म से ही, नेचुरल और इनबॉर्न। कंपैशन होता है दया, करुणा, सहानुभूति, डीप सिंपैथी, काइंडनेस टुवर्ड्स अदर्स। इनर ट्रांसफॉर्मेशन, हमारा डीप पर्सनल चेंज विद इन अस, खुद का बदलाव, आंतरिक परिवर्तन। माइंडफुल लीडरशिप होता है कि लीडरशिप विच इज गाइडेड बाय अवेयरनेस एंड इमोशनल बैलेंस, जिसमें मन हमारे कंट्रोल में रहे। लाइफ और डेथ चैलेंज, अगर इस टाइप का कोई चैलेंज हो, इट मीन्स दैट इट इज समथिंग क्रिटिकल और रिस्की सिचुएशन, कोई खतरनाक जीवन मृत्यु की चुनौती आ गई है सामने। थॉटफुल क्लैरिटी, थॉटफुल सोच समझकर, और क्लैरिटी स्पष्टता, क्लियर थिंकिंग बेस्ड ऑन काम रिफ्लेक्शन, सोच समझकर जब हमने अपने थॉट को दूसरे के आगे व्यक्त किया है। कंसिडरेशन होता है विचारशीलता, केयर एंड थॉट फॉर द फीलिंग्स एंड नीड्स ऑफ अदर्स, दूसरों के प्रति विचारशीलता। सेल्फ कंट्रोल, खुद का कंट्रोल अपने एक्शंस और इमोशंस के ऊपर। जस्टिस, फेयरनेस, न्याय। विजडम होता है समझदारी, बुद्धिमत्ता। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमारी सोसाइटी के प्रति भी कोई ऑब्लिगेशन है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के प्रति, समाज के प्रति जिम्मेदारी। अब है इनर स्टेट,
हमारा आंतरिक स्थिति क्या है, इमोशनल और मेंटल कंडीशन क्या है भीतर से अंदर से। हार्मोनियस ये एडजेक्टिव है, पीसफुल एंड वेल बैलेंस्ड, जिसमें कि हार्मनी बनी हुई हो, लड़ाई झगड़े ना हो, पीसफुल हो। क्रॉस रोड होता है चौराहा, सो ये तो लिटरल मीनिंग है, फिगरेटिव हो गया कि ऐसा क्षण जिसमें हमको हमको डिसीजन लेना है। अ पॉइंट वेयर डिसीजन मस्ट बी मेड। वैल्यू बेस्ड रिस्पॉन्सेज जो हमारी प्रतिक्रियाएं हैं, जिसमें कि जो बेस्ड हैं प्रिंसिपल्स के, सिद्धांतों के ऊपर और मॉरल वैल्यूज के ऊपर, मूल्यों पर। फुलफिलमेंट होता है कंटेंटमेंट, संतुष्टि और सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, पूर्णता या संतुष्टि। अब एक बार विदाउट एनी हेल्प ऑफ हिंदी मीनिंग्स वी विल रीड दिस आर्टिकल। लिविंग माइंडफुली इन टाइम्स ऑफ केओस, आप प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ध्यान दे सकते हो। वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ सीजलेस टर्ब्यूलेंस. In such times, the mind easily spirals into anxiety and impulsive reactions. Trying to achieve emotional stability while facing rough seas of society could be one of the reasons why living mindfully, pausing to reflect, is gaining popularity. The 13th century Buddhist priest Nichiren urged us to become master of our minds rather than letting our minds master us, teaching the importance of building an unwavering self that is not swayed by the fickle nature of human emotions. These days, the constant barrage of information often leads to mental exhaustion. In contrast, the Buddhist principle of mastering one's mind empowers us to reclaim our mental focus. It could be defined as the discipline of directing our attention to the present, free from the weight of past regrets or future fears. In doing so, we begin to tap into our own innate wisdom and compassion, igniting an inner transformation that reshapes how we relate to ourselves and others. Mahabharata offers a profound example of mindful leadership through the story of Yudhishthir and Yaksh. Confronted with the sudden loss of his brothers and a life or death challenge from a mysterious being, Yaksh, Yudhishthir does not act out of fear or grief. Instead, he quietens his mind and responds with thoughtful clarity. When given the chance to revive just one brother, he does not choose one of his most powerful brothers, but instead selects his stepbrother Nakul, showing consideration toward his mother and his stepmother. Moved by this choice, the Yaksh eventually revived all of Yudhishthir's brothers. This was because Yudhishthir's decision was not driven by emotion but by concern for others, demonstrating not only self control but also deep compassion and commitment to justice. This story reminds us that true mindfulness is more than staying calm. It is using that calm to act with wisdom and a sense of social responsibility. In times of chaos, it is easy to be swayed by fear or self interest. But when we become the master of our mind, our inner state expands and we can tap into and act on our wisdom. Even in difficult times, when we act with compassion, we can contribute to a more harmonious world. On a daily basis, we face such crossroads where the chaos of our turbulent times demands thoughtful, value based responses. Anchoring the mind is the first step towards true happiness and fulfillment. फ्रेंड्स, अगर आज का लेक्चर आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रहा है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।